प्रणाम मित्रों। मित्रों, आज से एक अति महत्वपूर्ण विषय को हम उठाने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिससे आप अनभिज्ञ भी हैं और विज्ञ भी हैं। एक ऐसा विषय, अगर आप उस विषय से अनभिज्ञ हैं तो भी आप उससे सफर कर रहे हैं, और अगर आप विज्ञ हैं, जानते हैं, आपकी जानकारी में है, तो भी आप उससे सफर कर रहे हैं। यह अति महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आज से हम चर्चा करने जा रहे हैं, और यह विषय है चक्रों का विज्ञान। मित्रों, आप में से भली भांति बहुत से मित्र जानते होंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पहला चक्र मूलाधार, नाभि के नीचे, रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, आपके गुहा प्रदेश में, जस्ट आपके सेक्स सेंटर के पीछे, वह आपका मूलाधार चक्र है। और 7वां चक्र है आपका सहस्त्रार। इस बीच में 5 चक्र और हैं। आपके शरीर में प्रत्येक चक्र का अपना अपना अनुदान है। प्रत्येक चक्र आपको कुछ ना कुछ अनुदान देता है। जो उस चक्र का स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार वह आपको परिणाम देता है। हम चक्रों के विज्ञान को जानते हों या ना जानते हों, प्रत्येक चक्र का अपना विज्ञान है, और प्रत्येक चक्र से आपके जीवन में आप प्रभावित भी हो रहे हैं, आप जानते हो या ना जानते हो। आपकी जानकारी में हो तो भी आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, प्रत्येक चक्र से, और अगर आपकी जानकारी में है तो भी आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चक्र पे ठहरा हुआ है, स्थित है। हमारी जो ऊर्जा है शरीर की, हमारी जो एनर्जी है, वह एनर्जी प्रत्येक चक्र से गति करते हुए सहस्त्रार उसका केंद्र होता है। जब हम अपनी एनर्जी को प्रथम चक्र से 7वें चक्र तक अपनी जानकारी में प्रवाहित करते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं अपनी एनर्जी को, तो हमें आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। जब हमारी ऊर्जा 7वें चक्र पर स्थित हो जाती है, तब हमें आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इससे पहले जितने भी चक्र हैं, हमारी ऊर्जा उन किसी चक्र पे अगर केंद्रित है, स्थित है, और वहीं रुक गई है, तो उसके हमें मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक और आर्थिक लाभ हानि मिलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यूं तो 7 ही चक्र पे हम चर्चा करेंगे, और यह चर्चा करना इसलिए भी अनिवार्य है ताकि आपको पता चले, जब मैं एक एक चक्र पे चर्चा करूंगा, उस चक्र का स्वभाव आपको बताऊंगा, प्रत्येक चक्र का क्या प्रभाव है, मूलाधार चक्र का क्या प्रभाव है, सहस्त्रार का क्या प्रभाव है, बीच में जो 5 चक्र और हैं उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, उनका क्या स्वभाव है, तो आपको समझ में आएगा। इधर मैं बात कर रहा हूंगा प्रत्येक चक्र पे, इधर आपको समझ में स्वयं ही आ जाएगा कि मैं किस चक्र पे स्थित हूं। इतने सरल तरीके से मैं व्याख्यायित करने वाला हूं प्रत्येक चक्र को। आपको अपने से समझ में आ जाएगा कि मेरी ऊर्जा किस चक्र पे ठहरी है।
अगर आपको उसी चक्र पे ठहरे रहना है, आप आनंदित हैं जीवन में हर प्रकार से, तो आप वहां ठहरे रहना। अगर आप वहां से आगे गति करना चाहते हैं अगले चक्र पे, तो उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। आप कहां ठहरे हैं यह भी आपको समझ आ जाएगा, और एक चक्र से दूसरे चक्र पे कैसे गति करें, कैसे अपनी ऊर्जा का आरोहण, उधर गमन, उस नेक्स्ट चक्र पे, अगले चक्र पे करें, इसका विज्ञान भी, इसकी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको अंतिम चक्र पे ही चर्चा करूंगा। यूं तो हमें प्रथम चक्र से चर्चा करनी चाहिए। प्रथम चक्र हमारा मूलाधार है और अंतिम 7वां चक्र सहस्त्रार है। तो चर्चा तो हमें पहले चक्र से ही करनी चाहिए, लेकिन मैं पहले अंतिम चक्र की चर्चा करूंगा, उसके बाद प्रथम चक्र से अपने बातों को रखूंगा। 7वें चक्र की चर्चा मैं इसलिए करूंगा, आप में से कितने ही मित्र ऐसे हैं जो इन चक्रों की विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। जानकारी लगभग सभी को होगी भी, थोड़ा सा और सूक्ष्मता से मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए किस चक्र का क्या प्रभाव है और किस चक्र से आगे हम गति कैसे करें, और वहां गति करेंगे तो उसका क्या लाभ हानि होने वाला है। 7वें चक्र की चर्चा इसलिए प्रथम करूंगा ताकि कितने ही मित्र जो मुझे सुन रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें क्या लेना देना इन चक्रों के खेल से, जीवन अच्छा भला तो चल रहा है, बिना चक्र को जाने ही जब जीवन चल रहा है तो इसको जान के हम क्या करेंगे। तो हम जान के क्या करेंगे, सबसे पहले उस बात पे मैं चर्चा करूंगा, तभी फिर आपका इंटरेस्ट जगेगा पहले चक्र से 7वें चक्र तक, तभी आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे। जब तक आपके अंदर एक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक कोई लाख कुछ भी बोले समझ नहीं आती है बात। तो सबसे पहले मैं आपकी जिज्ञासा जगाऊंगा 7वें चक्र की बात करके। मित्रों, 7वां चक्र है आज्ञा चक्र। जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और हम तिलक लगाते हैं। दोनों आंखों के बीच में, दोनों बाहों के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, यह हमारा आज्ञा चक्र है। इसको थर्ड आई भी कहते हैं, त्रिनेत्र भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और भी अनेकों नामों से इसको पुकारा जाता है, जाना जाता है। मेडिकली भाषा में यह पाइनियल ग्रंथि है। कोई 1.5 इंच माथे के भीतर, दोनों बाहों के बीच में कोई 1.5 इंच भीतर पाइनियल ग्रंथि है। मित्रों, वह पाइनियल ग्रंथि हमेशा सुषुप्त बनी रहती है। थोड़ा बहुत उसका कार्य थायराइड, पैराथायराइड की जो ग्रंथि हैं उनके संबंध में है शारीरिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और सांसारिक रूप से भी। शारीरिक रूप से तो उसका थोड़ा सा रोल है, वह थायराइड पैराथायराइड को थोड़ा सा कंट्रोल करती है मेडिकली भाषा में। यह तो उसका शारीरिक एक छोटा सा वर्क हुआ, लेकिन उसका बहुत शक्तिशाली वर्क है, वह बड़े काम की है। वह पाइनियल ग्रंथि बहुत काम की है। उस पाइनियल ग्रंथि के माध्यम से ही हम इस ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। तो वह जो ग्रंथि है वह ऐसे सुषुप्त पड़ी रहती है।
उसको चाहिए बहुत एनर्जी। जब हम अपने पूरे शरीर की टोटल एनर्जी को संग्रहित करके उस पे चोट करते हैं तो वह जगती है। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र। हमारी सारी जो ऊर्जा है वह मूलाधार चक्र पे स्थित है, जो हमारा सबसे नीचे का चक्र है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, गुह्या प्रदेश के पास, हमारे सेक्स सेंटर के जस्ट पीछे, जस्ट बैक, वह मूलाधार चक्र है। उसको कुंडलिनी भी कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। हमारी सारी जो एनर्जी है वहां स्थित है। उस एनर्जी को आज्ञा चक्र तक लाना चक्रों की साधना है। जब वह एनर्जी आज्ञा चक्र तक आ जाती है तो आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। उस एनर्जी को आज्ञा चक्र तक कैसे लाना है, प्रत्येक चक्र के साथ हम कैसे खेलेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, प्रत्येक चक्र के स्वभाव को समझ के, वह बातें तो हम आगे करेंगे। लेकिन वह जो ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पे, आपकी पाइनियल ग्रंथि को जागृत कर देती है, तब एक बहुत बड़ी घटना घटती है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं आज्ञा चक्र नाम से ही बार बार उद्धृत करूंगा। यह हमारा आज्ञा चक्र है, दिव्य चक्षु। इस आज्ञा चक्र को ही ऋषि मनीषियों ने वट वृक्ष कहा है। इस आज्ञा चक्र को ही मनीषियों ने कल्प वृक्ष कहा है। आपने कहानियों में, किस्सों में सुना होगा कि एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसने जो भी मांगा वह मिल गया। एक एक चीज मांगता चला गया। भूखा था तो कहा कि भाई भोजन आ जाए, तो भोजन के थाल सज के आ गए। फिर भोजन के पश्चात बोला कि अब गहरी निद्रा आ जाए, तो फिर निद्रा आ गई। जो भी सोचता था वह होने लग जाता था। फिर उसको एक भय हो गया कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, और उसकी वह बात भी पूरी हो गई, वह मर गया। ऐसी हमने कहानियां सुनी होंगी। पता नहीं वह कहानी कहां तक सच है या झूठ है, उस बात में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन कल्प वृक्ष है, इस बात में हमें पड़ना है। मित्रों, जितनी भी चीजें हमने बाहर से आज तक सुनी है, चाहे वह अमृत की बात हो, अमृत कोई अंतर जगत की ही बात नहीं है, स्वर्ग की ही बात नहीं है। अमृत आपके अंतर जगत की बात है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अमृत झर रहा है। वह कोई स्वर्ग का ही खेल नहीं है कि आप स्वर्ग को उपलब्ध होंगे तो अमृत मिलेगा। जितनी भी इस प्रकार की कहानियां, चर्चाएं हमने सुनी है, वह सभी इसी जीवन में उपलब्ध हो सकती है। तो जब हम आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं, जितने भी ऋषि मनीषी हुए हैं, जब हम कहते हैं कि वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए,
वह कल्प वृक्ष आपका आज्ञा चक्र ही है। जैसे ही आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, तैसे ही आप अपने आप को कल्प वृक्ष के नीचे पाते हैं। अब इसको आज्ञा चक्र भी हम इसीलिए कहते हैं कि यहां से जैसे ही आपका आज्ञा चक्र केंद्रित हुआ, सक्रिय हुआ और आप वहां केंद्रित हुए, तैसे ही आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए। वही कल्प वृक्ष है। वहां फिर आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही होगा। वह है कल्प वृक्ष। जब आप आज्ञा चक्र के भी पार जब आपका आज्ञा चक्र पूर्ण जागृत हो जाता है, तब आपका सहस्त्रार पे सारी ऊर्जा फैलती है और फिर सहस्त्रार के माध्यम से, इसको हम 8वां चक्र कहेंगे। हालांकि चर्चा 7 चक्रों की ही है। सहस्त्रार कोई चक्र नहीं है, चक्र तो 7वां आज्ञा चक्र है। लेकिन जैसे ही यह दिव्य चक्षु, यह त्रिनेत्र शिव नेत्र आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, तैसे ही उसकी ऊर्जा आपके सहस्त्रार तक पहुंचती है और फिर उस सहस्त्रार के माध्यम से आप इस ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। तभी आप कह पाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। चूंकि आपकी वह बूंद आत्मा रूपी अब समुद्र से जुड़ जाती है। जब एक बूंद, पानी की एक बूंद आप समुद्र में उसको डाल देते हैं, तो वह बूंद फिर बूंद नहीं रह जाती है, वह पूरा समुद्र हो जाती है, क्योंकि वह समुद्र में मिल गई, खो गई। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा है, हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हिराए। खोजते खोजते कबीर ही खो गया, कबीरदास जी ने कहा है। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। अब तो बूंद ही समुद्र में समा गई, तो अब बूंद का क्या अस्तित्व? अब बूंद कैसे कह सकती है कि मैं बूंद हूं? अब अगर उस बूंद से कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो वो कहेगी कि मैं समुद्र हूं। फिर आप सहस्त्रार के माध्यम से ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, आप ब्रह्म हो जाते हैं। आज्ञा चक्र जैसे ही सक्रिय हुआ, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कहते हैं, जो भी आप विचारते हैं, जो भी आप धारणा करते हैं, वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए ऋषियों ने कभी भी सीधे 7वें चक्र की बात नहीं की है, पहले चक्र से चर्चा करना शुरू की है। और पहले चक्र से भी पहले, जैसे पतंजलि ने पहले दूसरी चीजों की चर्चा की है। पतंजलि कहते हैं आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। पतंजलि पहले आपको आसन सिखाते हैं, फिर आपको प्राणायाम सिखाते हैं, पहले आपको बैठना सिखाते हैं, फिर आपको प्राणायाम सिखाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को संग्रहित करें प्राणायाम के माध्यम से। फिर परमात्मा की धारणा आपके भीतर केंद्रित करता है पतंजलि। क्योंकि आपका विचार अगर शुद्ध नहीं हुआ और आपने आज्ञा चक्र तक की यात्रा कर ली,
और जैसा कि आपकी आदतें हैं, आप हमेशा मांगते रहे हैं परमात्मा से, तो आज्ञा चक्र पे तो आप केंद्रित होते हैं प्रभु मिलन के लिए, ताकि आपका सहस्त्रार पे आपकी ऊर्जा फैले और आप ब्रह्म से जुड़े। लेकिन हो सकता है आप वहां जाके धन मांगने लगे। जब तक आप बेहोश हैं तब तक आप जो भी मांगेंगे वह आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अगर आप अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित अवस्था में यह ख्याल आ जाता है कि जीवन का क्या सार, इससे अच्छा तो मर ही जाते, तो एक क्षण भी नहीं लगेगा, मर जाएंगे। इसलिए पतंजलि धारणा, तीसरी बात, धारणा पे बहुत जोर देते हैं। आपके विचारों की शुद्धता, आपके विचार शुद्ध हों। अन्यत्र जो आपके विचार हैं जो बेहोशी में चलते रहते हैं, आप कुछ भी मांग बैठते हैं, वह जो हमारा भिखमंगापन है वह कैसे समाप्त हो और परमात्मा की धारणा कैसे बने, यानी कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाने की प्यास कैसे जगे। तो फिर तीसरा सूत्र पे बात करता है पतंजलि, धारणा। तब बात करता है ध्यान की, यानी कि एक एक चक्र पे कैसे गति करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचे। फिर बात करता है उसकी, और फिर बात करता है समाधि की। जब आप सहस्त्रार पे आपकी ऊर्जा उधर गमन करते हुए ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। सीधे सीधे सहस्त्रार की बात, आज्ञा चक्र की बात ऋषियों ने नहीं की है, क्योंकि उनको अनुभव है, उनको पता है कि अगर सीधे सीधे बात की तो आपकी जिंदगी में वह नुकसान का कारण बन जाएंगे। और जो भी ज्ञानी पुरुष हैं, जिन्होंने भी अनुभव किया है, जिन्होंने भी परमात्मा को जाना है, जिन्होंने भी यात्रा की है, वे अपने अनुभवों से चूंकि जानते हैं जिस अवस्था से हम गुजर रहे हैं उस अवस्था से वह भी गुजरे हैं। उन्होंने भी दुख देखे हैं, सुख देखे हैं, मन की बदमाशियां देखी हैं, मन का भिखमंगापन देखा है। सभी स्थितियों से सभी ऋषि महर्षि गुजरे हैं। उन सब चीजों से गुजरते हुए ही वह भी परमात्मा तक पहुंचे हैं, सहस्त्रार तक पहुंचे हैं। उनको अनुभव है, इसलिए सीधे सीधे सहस्त्रार की बात नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करूंगा। फिर भी मैं सहस्त्रार की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सहस्त्रार क्या है। आज्ञा चक्र क्या है, हम क्यों प्रथम चक्र से सातवें चक्र तक गति करें, हम क्यों प्रथम चक्र से सातवें चक्र तक की यात्रा करें, क्या सार है। बस सार आपको समझ आए, बाकी तो फिर जब आप गुजरेंगे तो आपके अपने अनुभव सिद्ध हो जाएगा। जब तक कोई अनुभव सिद्ध चीज ना हो उसको मानना भी नहीं चाहिए। तो सहस्त्रार की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको यह समझ विकसित हो कि सहस्त्रार का आपके जीवन में क्या रोल है। हम सहस्त्रार तक की यात्रा क्यों करें, हम आज्ञा चक्र पे अपनी ऊर्जा को क्यों केंद्रित करें। मित्रों, यह जो आपका आज्ञा चक्र है, आप ऐसा समझते हो
कि आप जब 7 चक्रों की यात्रा करेंगे तभी आप आज्ञा चक्र पे स्थित होंगे और तभी यह जागृत होगा, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही आपको कहा है कि जाने अनजाने, आप जानते हो या ना जानते हो, आपके जीवन में आपके चक्रों का महत्व है और प्रत्येक चक्र के साथ आपके जीवन में घटना घटती रहती है, जाने अनजाने। कई बार हमारी जीवन ऊर्जा किसी क्षण में, किसी ऐसी अवस्था में जब आप बहुत सुख से भरे हों, आनंद से भरे हों, आपके आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो जाती है और कुछ क्षण के लिए आपका आज्ञा चक्र सक्रिय भी हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। मित्रों, जितना भी आपके जीवन में भय है, भयभीत हम सभी हैं। कठोर से कठोर व्यक्ति को भी आप भयभीत पाएंगे भीतर। अपने स्वयं के मरने का भय तो सभी को है। जब तक आप जाग नहीं जाते हैं, जब तक आप परमात्मा में नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके भीतर का दिया नहीं जल जाता है, जब तक आप अपने अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, जब तक आपको अपने होने का पता नहीं चल जाता है, तब तक तो सभी इस बात से तो कम भयभीत हैं ही कि मैं मर ना जाऊं। अपनी स्वयं की मृत्यु से तो भयभीत हैं ही। अगर आप और किसी चीज से भयभीत नहीं है, हालांकि भयभीत तो और बहुत सारी चीजों से हैं हम। मेरा धन कोई छीन ना ले, यह भी भय है। बहुत प्रकार के भय हैं। लेकिन अगर उन सब भय से आप मुक्त हैं, तो भी एक भय से तो आप मुक्त नहीं है, वह है स्वयं की मृत्यु। और यह भय तो तब तक नहीं जाता है जब तक आप स्वयं को जान ही ना ले। जैसे ही आप स्वयं को जान लेते हैं, तैसे ही मृत्यु का भय भी विदा हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप सदा से हैं और सदा रहेंगे। आपको जब स्वयं में आप प्रवेश करते हैं, आपको पता चलता है कि यह जो शरीर है, यह तो मेरे वस्त्र है और यह शरीर तो जाएगा। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं, तब तक हम इन शरीर रूपी वस्त्रों को जाने के डर से ही, मृत्यु के भय से ग्रस्त है। क्योंकि जब तक हम स्वयं को ना जान लें, तब तक हमने शरीर को ही अपना होना जान रखा है और यह शरीर तो जाएगा, यह सच है। तो फिर भय भी सच है। जैसे ही स्वयं में प्रवेश होता है, जैसे ही आपका आज्ञा चक्र केंद्रित होता है, आप सहस्त्रार पे स्थित होते हैं, यानी कि स्वयं में स्थित होते हैं, तैसे ही आपको पता चलता है कि यह शरीर मैं नहीं हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। क्योंकि आप अपने 7 चक्रों से गति करते हुए अपने अंतिम चक्र से, अपने सहस्त्रार के माध्यम से शरीर से तो बाहर ही हो जाते हैं। फिर आप अपने ही शरीर को देख रहे होते हैं कि यह रहा मेरा शरीर और यह रहा मैं, यह रहा मैं और यह रहा मेरा शरीर। यह रहा मैं, यह रहा मेरा शरीर। जब आप अपने ही शरीर को देखने वाले दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं, विटनेस बन जाते हैं,
फिर आप इस भ्रांति को क्यों पालेंगे कि मैं मरूंगा? फिर तो आपको पता ही चल गया कि यह शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। इस शरीर का मरना मेरा मरना नहीं है। यह शरीर तो मेरा वस्त्र है, खोल है। यह शरीर जर्जीर्ण होगा, बूढ़ा होगा। एक समय आएगा जब अंग काम करना बंद कर देंगे, हृदय धड़कना बंद कर देगा, शरीर व्यर्थ हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, मर जाएगा। तो फिर नए शरीर की तलाश शुरू होगी। और यह शरीर तो हमें एक्सीडेंटली मिला था। इस शरीर में जो अभी हम हैं, यह हमारी चॉइस नहीं है। जिस मां बाप के माध्यम से हमें यह शरीर मिला है और जिस मां बाप के माध्यम से हमारा अवतरण हुआ है, वह हमारी चॉइस नहीं है। वह एक एक्सीडेंटल घटना है। लेकिन जब आप स्वयं को स्वयं देख लेते हैं, जब आप अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित होते हैं, और अपना ही अवलोकन करते हैं, अपने ही शरीर को अलग से देखते हैं, तब एक घटना और घटती है। वह बहुत बड़ी घटना है। वह घटना यह है, फिर आप जन्म भी लेंगे तो स्वेच्छा से लेंगे, क्योंकि आप अब जाग गए हैं। क्योंकि अब जब यह शरीर आपका मरेगा, जब यह शरीर जर्जीर्ण हो जाएगा, विदा लेगा, उस समय आप भी इसको विदा लेते हुए देखेंगे। जब इस शरीर को चिता में जलाया जा रहा होगा या दफनाया जा रहा होगा, आप भी दूर खड़े, जैसे और लोग, आपके परिजन, आपके मित्रजन आपको दफनाने जाते हैं, साक्षी होते हैं, आपको दफनाया जा रहा है, वैसे ही आप भी अपने साक्षी होंगे कि यह शरीर दफनाया जा रहा है और मैं देख रहा हूं। तो एक स्वतंत्रता पहली बार आपके साथ घटेगी। आपने जान लिया कि यह शरीर तो गया और मैं इसको जाते हुए देख भी रहा हूं, अब यह जल के खाक हो गया है। तो एक स्वतंत्रता और निर्मित होगी, वह अति महत्वपूर्ण है। अभी तो जो हमारा जन्म हुआ था वह एक्सीडेंटली था, हमें नहीं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं इसी मां बाप से जन्मूं और ऐसा ही शरीर मुझे मिले। अब आपकी स्वतंत्रता भी है, आप स्वतंत्र भी हो गए। जैसे ही आप जाग गए, आप स्वतंत्र हो गए। अब आप जिस मां बाप के माध्यम से जन्म लेना चाहेंगे, जिसको भी आप अपना मां बाप बनाना चाहेंगे, और जिस देश में, जिस काल में, जिस समय में भी आप जन्म लेना चाहेंगे, आपकी स्वतंत्रता होगी, आप तभी जन्म लेंगे। यूं एक्सीडेंटली आप जन्म फिर नहीं लेंगे। आपकी स्वतंत्रता होगी, क्योंकि अब आप बेहोशी में नहीं है। आपने इस शरीर में ही यह जान लिया है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो कभी भी नहीं मरता, जो सदा अजन्मा है। और जो सदा अजन्मा है वह कभी मर कैसे सकता है? इसलिए हम अमूमन सभी कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। हालांकि हमारा अपना अनुभव नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, झूठी बातें हैं, लेकिन सच है। सच उनके लिए है जो इस शरीर में रहते हुए जाग गए। अध्यात्म क्या है मित्रों? अध्यात्म यही तो है। आखिर क्यों हम जन्मते हैं? यह प्रश्न क्यों उठता है हमारे अंदर? जीवन का सार क्या है? सभी चिल्लाते हैं। यह जो ऋषि महात्मा संत सारा जीवन चिल्लाते चिल्लाते विदा ले लेते हैं कि भाई जागो जागो जागो, उन्हें क्या पड़ी तुम्हें जगाने की? वो जाग गए, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, जो जाग गया, आपने देखा होगा अपने परिवार में, खासकर छोटे बच्चे सवेरे जग जाते हैं,
1 साल 2 साल 3 साल तक का जो बच्चा होता है वह सवेरे जग जाएगा, लेकिन आप अपनी सोने की, कब आप सोए थे, दिन भर में कितने आप थके थे, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, आप उस अवस्था के अनुसार सोते और जगते हैं। आप थोड़ा लेट से उठेंगे, लेकिन अब वह जो बच्चा जग गया उसको बेचैनी हो जाती है। आप तो सोए हुए हैं, अब वह क्या करे? तो फिर वह उछल कूद करता है, आपको जगाने का प्रयास करता है, क्योंकि जब तक आप ना जगे वह अकेला जग के अब क्या करे। यही हमारे ऋषि महात्माओं की भी मजबूरी हो जाती है मित्रों। क्यों इतना? कई बार हम अपने ऋषि महात्माओं को जहर पिला देते हैं। जब वो हमें जगाने की चेष्टा करते हैं, हम जगना चाहते नहीं हैं, हम उनको अपना दुश्मन बना लेते हैं, हम उनको जहर दे देते हैं, हम उनको मार डालते हैं। पूर्व में बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनियों के साथ ऐसा हुआ। उनको भला क्या पड़ी, क्यों पड़ी? उनको पता है कि तुम उनको गालियां भी दोगे, फिर भी वे मानते नहीं, आपको जगाए जाते हैं। क्योंकि जो जाग गया, जिसने इस जीवन में जागरण को उपलब्धि जिसकी हो गई, वह कैसे सोए हुए लोगों को ऐसे ही छोड़ दे? कैसे उसके भीतर बेचैनी भला ना हो? वह जो बेचैनी होती है छोटे बच्चे वाली, माता पिता सोए हैं, छोटा बच्चा जग गया है, अब वह कुछ ना कुछ खुराफात करता है, आपको जगाने की। वही सब ऋषि महात्मा भी करते हैं। किसी को क्या पड़ी? अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मुझे क्या पड़ी? मुझे आप क्या देने वाले हैं? क्या देंगे? आप मुझे जानते भी नहीं, मैं कहां रहता हूं, किस अवस्था में हूं, धनी हूं कि निर्धन हूं, आपको तो कुछ भी मेरा पता नहीं, और मुझे भी आपका पता नहीं कौन मुझे सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। सब आप मेरे लिए सब अज्ञात है। मुझे क्या पड़ी? नहीं मित्रों, मेरा अपना जो अनुभव है, मैं मजबूर हूं। अब मैं जो दे सकता हूं वही आपको दूंगा। जो मैंने कमाया है मैं वही तो बांट सकता हूं। धन मैंने कमाया नहीं, पूरा जीवन मैंने धन नहीं कमाया। अगर किसी रूप में मेरे पास धन आया भी तो मैंने उसको बांट दिया। जिस रूप में आया उसी रूप में मैंने बांट दिया। संग्रह मैंने किया नहीं, कोई बैंक मैंने भरे नहीं, कोई तिजोरी मैंने भरी नहीं। जो आज है उसके साथ मैं आज जी लेता हूं, जो कल होगा उसके साथ मैं कल जी लूंगा। मुझे नहीं पता है कल मेरे पास क्या होगा। जितना है उतने में मैं मस्त हूं। फिर मुझे क्यों पड़ी, क्या पड़ी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं? नहीं, मेरे पास जो है मैं वह बांटना चाहता हूं, मेरी मजबूरी है। जो भी आपके पास जो होता है आप वही तो बांटेंगे। मेरे पास मेरा अनुभव है, मेरे 30 साल की साधना का, मैं वही तो आपको बांटूंगा। मित्रों, आप जब अपने आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं तब आप परमात्मा में होते हैं। आप अपने आज्ञा चक्र पे जब स्थित होते हैं आप अपने स्वयं के मालिक होते हैं। वह जो आपको दुख का, सुख का बोध है वह समाप्त हो जाता है। पहली बार आपके भीतर मलकियत उतरती है।
इसलिए जो भी स्वयं को जान लिया उसको हम स्वामी कहते हैं। जब आप किसी फकीर को, किसी संत को स्वामी कहते हैं, किसका स्वामी? क्या है उसके पास? जिस चीज का आप स्वामी बन सकते हैं वह सब चीज तो उसके पास है ही नहीं। धन उसके पास नहीं है, कुछ भी उसने संग्रह किया नहीं है, कुछ भी उसने जोड़ा नहीं है। फिर उसको स्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब पहली बार आप स्वयं के मालिक होते हैं। तब पहली बार आप स्वयं के स्वामी होते हैं। और जो स्वयं का स्वामी हो गया वह जगत का स्वामी हो गया। क्योंकि आप और यह जगत दो नहीं है, एक है। कैसे आप स्वामी हो जाते हैं? अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित होते ही। जब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है तब पहली बार आप जो सोचते हैं वह होता है, इसलिए आप स्वामी हो जाते हैं। आप जो भी सोचेंगे, अच्छा सोचें या बुरा सोचें, वह फलित हो जाएगा। इसलिए आप स्वामी हो जाते हैं। उस स्वामी को ही उपलब्ध होना आध्यात्मिक अर्थों में परमात्मा को उपलब्ध होना है। प्रत्येक मनुष्य को वही होने के लिए यह जीवन मिला है। इस जीवन में जागो, यह जीवन जागरण के लिए मिला है। 1,84,000 योनियों से परिष्कृत होते होते यह मनुष्य शरीर मिला है। क्यों सभी साधु संत महात्मा, सारे वेद शास्त्र मनुष्य जीवन को अनमोल हीरा बताते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही आत्मा में स्थित हुआ जा सकता है। इसलिए यह मनुष्य शरीर हीरा है। क्यों आपको निरंतर लोग प्रवचन देते रहते हैं कि हीरा जन्म वृथा गंवायो? जो जाग गया, जिसके जीवन में जागरण घट गया, जिसने स्वयं को दूर से खड़े होकर देख लिया, वह तुम्हारी दशा नहीं देख सकता। वह उस मां की तरह हो जाता है जो मां अपने छोटे से नवजात बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके लिए उसका बच्चा ही सर्वोपरि है। वह अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। जो एक मनुष्य कर सकता है आत्यंतिक रूप से, अल्टीमेट, वह सब एक मां अपने बच्चे के लिए कर सकती है। एक बच्चे के प्रति जो मां का दर्द होता है, जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वह उस जागे हुए व्यक्ति के भीतर आपके प्रति है। इसलिए वह बोलता रहता है जब तक आप जगते नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं समझता हूं कि यह सीरीज अति महत्वपूर्ण, चूंकि मैंने पहले ही शब्द में कहा था, आपके लिए होने वाली है।
क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको आपका सार क्या है, आपके होने का अर्थ क्या है, आप क्यों हैं, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, कहां चले जाएंगे। अगर आपने ध्यान से मुझे सुना, इन सब गुत्थियों को सुलझाने वाला हूं। बस आप इतनी ही मेरी सहायता करेंगे कि आप अपने अनुभव में सिद्ध करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जो मैं बताऊंगा उसको मानसिक रूप से समझना नहीं है। समझ समझ के तो हमने बहुत समझ विकसित कर ली है, और हमसे बड़ा कोई ना समझ नहीं है। जब तक हम अपने को स्वयं को ना समझ लें, तब तक जितनी भी समझ हमने विकसित की है सब मिथ्या है, किसी काम की नहीं है। मौत के समय तो सारी अक्ल तेल लेने चली जाएगी, बिल्कुल भी काम नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी मुझे याद पड़ती है। एक बूढ़ा बड़ा गरीब था, मरने जा रहा था, नदी में कूदने जा रहा था कि पीछे से मौत ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे देखा, पूछा भाई आप कौन है? बोली कि मैं मौत हूं। बोला तो भाई मैं तो तुझे ही उपलब्ध होने जा रहा था, मरने जा रहा था, कम से कम मरने तो दे। बोली कि अभी तेरा मरने का समय आया नहीं है, समय से पहले तू मर नहीं सकता है, इसलिए तो मैं दौड़े दौड़े आई। नदी में कूदेगा, कोई नीचे पत्थर होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, सारा जीवन तू फिर बिस्तर पे भोगेगा, और मौत तुझे अभी आनी नहीं है, क्योंकि वो तो मैं स्वयं हूं और मैं जानती हूं कि कब तुझे लीलना है मुझे। अब अगर हाथ पैर तेरे टूट गए, इतने ऊपर से कूदने जा रहा है और मरेगा तू है नहीं, तो जिस दुख से तू मरने जा रहा है, दुख तो तेरा और कई गुना बढ़ जाने वाला है। तो उसने कहा तो फिर अब मैं क्या करूं? बोली क्यों मरना चाहता है? बोला कि बहुत गरीब हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, पैसे नहीं है, जीवन भर जो कमाया था सब खत्म हो गया, अब मैं कमाने की स्थिति में भी नहीं हूं, बूढ़ा हो गया हूं। मौत ने कहा ठीक है, मैं तुझे एक उपाय बताती हूं, जब तक मैं दोबारा तेरे पास ना आऊं, उस उपाय से तू अपना जीवन अच्छे से चला सकता है। बोला कि ठीक है, उपाय बताइए, अगर मेरी गरीबी दूर हो गई फिर मैं क्यों मरूं? फिर तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ना ही आए कभी। मौत ने उसको मित्रों बहुत एक खूबसूरत उपाय बता दिया। मौत ने कहा कि तू डॉक्टर बन जा, और जो भी मरीज तेरे पास आए, जिसके पीछे मैं तुझे खड़ी हुई दिख जाऊं, उसका इलाज मत करना, क्योंकि मैं उसके पीछे खड़ी हूं इसका मतलब यह नहीं बच सकता है, इसको मैं लेने आ गई। तो उसको कह देना कि भाई तू जा, तू तो मरेगा, घंटे 2 घंटे का मेहमान है। और जिसके पीछे मैं ना खड़ी हुई दिखूं, उसको तू जो भी दे देगा, कोई भी घास फूस उखाड़ के टैबलेट बना के दे देगा, वह ठीक हो जाएगा, उससे तेरा धंधा चल जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब मित्रों, उसने अपने गांव में डॉक्टरी की दुकान खोल दी, मरीज भी आने लगे, डॉक्टर पहुंचा हुआ हो या ना पहुंचा हुआ हो।
बीमार लोगों की कोई कमी तो है नहीं। बोर्ड पढ़ के लोग भी आने लगे। अब चूंकि उसके पास एक विद्या हाथ लग गई थी, अब उसके पास जो पेशेंट आए, जो मरीज आए, जिसके पीछे उसको मौत खड़ी दिख जाए, उसको वह कहते कि भैया ये ठीक नहीं होगा, 2-3 घंटे का मेहमान है, इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, 2-3 घंटे में चल बसेगा। और वो सच में 2-3 घंटे में चल बसता। और जिसके पीछे मौत उसको खड़ी ना दिखाई दे, उसको वह कुछ भी दवाई दे दे, वह ठीक हो जाए। दूर दिवंगत तक उसकी ख्याति फैल गई कि भाई ऐसा डॉक्टर तो हमने देखा ही नहीं जिसको उसने कह दिया कि ये नहीं बचेगा, 2 घंटे का मेहमान है, और वह बिल्कुल सही 2 घंटे में मर जाता है। और जिसको वह कह देता है कि भाई मैं दवाई देता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, जाओ इसको कुछ नहीं होगा, ये दवाई दे देना, और वह ठीक हो जाता है। बड़ा दूर दिवंगत तक उसकी जी ख्याति फैल गई। दूर दूर से, दूर देश से लोग आने लगे, मरीज आने लगे। परिवार वाले भी बड़े खुश, काफी आदर तवज्जा भी परिवार में उसकी होने लगी, वरना तो परिवार वालों ने तो उसको निकाल के बाहर डाल रखा था, इसलिए तो मरने जा रहा था। कोई केयर उसकी हो नहीं रही थी, कमा वह सकता नहीं था। तो परिवार वालों ने कि भाई अब ये किसी काम का रहा नहीं, उसको घर से बाहर कर दिया था, इसलिए वह मरने जा रहा था। अब तो मित्रों बड़े बड़े डॉक्टर भी उससे इलाज कराने आने लगे। कोई 10 साल बीत गए, काफी धन दौलत उसने अर्जित कर लिया, काफी सम्मान पाया समाज में और परिवार में भी। इस दुनिया में कौन किसका होता है मित्रों? सब आपसे कुछ पाना चाहते हैं। जब तक आप किसी को कुछ दे सकते हैं तब तक आपका सम्मान है। अब एक दिन बुजुर्ग, और काफी बुजुर्ग हो गया था, 10 साल और बीत गए जीवन के, मौत का दिन आ गया। आराम से पलंग पे पैर फैला के लेटा हुआ था, मौत आ गई। जैसे ही मौत दरवाजे में प्रवेश करी, इसको तो मौत दिखती थी, दूसरे मरीजों के पीछे भी खड़ी दिखती थी, सो इसको तो सीधे साक्षात दर्शन हो गए। बोला कि भाई आप यहां कैसे? बोली कि अब आज तेरा समय पूरा हो गया, अब तुझे नदी से कूदने की भी जरूरत नहीं, आज मैं तुझे ले ही जाऊंगी। बोला कि अब तो मैं चालाक हो गया हूं, पहचान लिया हूं मैं तुझे, अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकती है, मुझे अब नहीं ले जा सकती है, मैं तो मस्ती में हूं, मजे में हूं, अब मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूं, अब मैं तेरी सब चाल पहचान गया। बोली कि कैसे बचता है तू? अब मौत उसके सर के पीछे आए तो वह दूसरी तरफ सर घुमा ले पलंग पे, मौत दौड़ के उधर जाए तो फिर वह दूसरी तरफ, वो कभी दायां लेट जाए कभी बायां लेट जाए। काफी देर तक उसने मौत को परेशान किया। लास्ट में मौत ने क्या किया कि चारों दिशाओं के लिए 4 अपने सहयोगियों को बुलवा लिया, चारों तरफ खड़ा कर दिया। बोला कि अब बच, अब कहां जाएगा बच के, अब तू सर कर जिधर करेगा उधर से ही हम तुझे लील लेंगे। बोला कि मैं वह व्यक्ति नहीं रहा हूं, तुम चाहे 4 क्या 8 को भी बुला लो, तुम मुझे नहीं ले जा सकती। मौत ने कहा तो बच, तू कैसे बचेगा?
तो शीर्षासन करके खड़ा हो गया, पलंग के बीचों बीच अपना सर रखकर नीचे, पैर ऊपर, शीर्षासन करके खड़ा हो गया। अब तो मौत भी परेशान हो गई कि भाई सच में अब तो कोई उपाय नहीं, मैंने ही इसको यह विद्या दी थी कि ये मुझे देख सके और इसने तो मुझे ही परास्त कर दिया। अब यह जो तमाशा चल रहा था मित्रों, परिवार के लोग उस तमाशे को देख रहे थे दूर से। अब इसको तो मौत दिखती थी, परिवार के लोगों को तो दिखती नहीं थी। परिवार के लोग देख रहे थे दूर से ही। कि भाई आज पिताजी को क्या हुआ, कभी दायां कभी बायां, मतलब क्षण में इधर क्षण में उधर, और अब शीर्षासन करके खड़े हो गए। लगता है दिमाग चल गया, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए हैं, बहुत शोहरत कमा लिए हैं, लगता है पागल हो गए हैं। इससे पहले कि ये ईंट पत्थर मारने लगे, इसको बांध दो। परिवार के लोग पागल समझ के, कोई भी पागल समझेगा, आप इधर से उधर पलंग पे घूमते रहेंगे। परिवार के लोग इकट्ठा हुए और पिताजी को रस्सी से पलंग पे बांध दिया। मौत बोली कि बेटा अब बता, अब कहां जाएगा, अब तो तू बंद गया, मेरे पास भी बहुत हथियार हैं, अब बता तू पलंग से कहां उठ के जाएगा। बोला कि ये तो मेरे परिवार के लोग मुझे मरवा रहे हैं, तेरे से तो मैं नहीं मरने वाला था, तू तो चकमा खा गई थी, ये तो मेरे परिवार के लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। मित्रों, जब तक जागरण नहीं घटेगा, ये परिवार के लोग ही हमें जला आएंगे। और जब आप अंतिम श्वास ले रहे होंगे, बड़े दुख से भरे होंगे, बड़ी पीड़ा से भरे होंगे। जब हम अंतिम श्वास ले रहे होते हैं, जीवन की सारी व्यर्थताओं का हमें पता चलता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता है कि अब हम व्यर्थता से ऊपर उठें। समय तो जा चुका, समय तो बिता दिया, और वही परिवार के लोग हमारी अर्थी सजाते हैं और हमें विदा कराते हैं। जागरण ही एकमात्र औषधि है, मृत्यु से भय को समाप्त कर देती है। आगे हम विस्तार से इस संबंध में बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।